अस्सलामुअलैकुम ख़वातीनो हज़रात, कैसी हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। जी हाँ, माहनामा अफ्तारी जो बाज़ौक़ मर्दों बावकार ख़वातीन के लिए घर भर की जिस्मानी बीमारियों, ज़हनी उलझनों और रूहानी मसाइल का हल है। एक ऐसी लड़की की कहानी जिसको नाउज़ुबिल्लाह अपने मुसलमान होने पर भी शक था, क्योंकि वो एक ऐसे माहौल में पैदा हुई, ना नमाज की पाबंदी, ना फ़र्ज़ रोज़ों का एहतमाम, पर्दा करने का ख्याल भी कभी दिल से ना गुजरा। ज़्यादातर पैंट शर्ट पहनती, वो भी इस तरह के जिसमें जिस्म की नुमाइश होती। अपनी ही एक दुनिया में मगन थी, रोक टोक करने वाला कोई भी ना था। ऊंचे ऊंचे ख्वाब पलकों में सजाए हुए थी और देरनिया ख्वाहिश थी कि पढ़ लिख कर एयर होस्टेस बनूंगी। मेरे दिन रात इसी तरतीब और गफलत से गुजर रहे थे। आखिर एक बिल्कुल फ़िक्र ना थी, बस अपनी दुनिया संवारने के लिए तगोदो कर रही थी। फिर अचानक मेरी ज़िंदगी में ऐसा वाक़या हुआ जिसने मेरी सोच और जज्बात को बदल दिया। एक दिन मामूल के मुताबिक रात के वक्त सोई, मगर जब सुबह नींद से बेदार हुई तो आंखों के आगे अंधेरा छा गया। मुंह पर छींटे मारे, कई जतन किए, मगर कुछ नज़र न आ रहा था। हालांकि ना कोई बीमारी थी और ना कोई हादसा हुआ। मेरी समझ से बाहर था कि अचानक आंखों की रोशनी कैसे ख़त्म हो गई। मैं बहुत घबराई हुई थी। घर वाले तसल्ली दे रहे थे। आखिरकार अस्पताल ले जाया गया। वहाँ हॉस्पिटल में जब डॉक्टर को देखा तो दिल बह गया और फिर इश्क मिजाजी का शिकार हो गई। आखिरकार बहुत मुश्किल से इनके साथ फ़ोन पर रब्ता हो गया। चंद बार बात हुई। मैं दिन रात इश्क मिजाजी की कैफियत में मुब्तला रहती। मुझे खाने पीने और पढ़ने की किसी भी चीज़ का होश ना था। जिस डॉक्टर ने मुआयना किया उसने कुछ दवाएं आँखों में डाली, जिससे आँखों की रोशनी ठीक हो गई। एक दिन मैंने अस्पताल में डॉक्टर साहब से बात करने के लिए कॉल की तो किसी और ने उठाई। मैंने इनसे बात करवाने का कहा तो इन्होंने बताया कि वो यहाँ से जा चुके हैं। मैंने इनसे राब्ते का पूछा तो इन्होंने मेरा तारुफ पूछा, जिसके बाद मैंने इन्हें अपनी कैफियत से आगाह किया। अल्लाह इस नेक शख्स को जज़ाए खैर दे। इन्होंने मुझे तसल्ली दी और कहा कि मेरे पास इनका राब्ता नंबर तो नहीं, लेकिन आपको तरीका बताता हूँ जिससे आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। इन्होंने कहा कि आप ऐसा करें, रात को किसी भी वक्त उठकर वज़ू करके कुरान पाक को दरमियान से खोलें और जो सफ़ा भी सामने आए रो रो कर अपनी मुराद दिल में रख कर तिलावत करें और इसके बाद अल्लाह ताला को कुरान का वास्ता देकर अपनी मुराद मांगे। मैं तो वो थी जो फ़र्ज नमाज़ों से भी काबिल थी, मगर आप अक्सर फरमाते हैं कि गर्ज़मंद दीवाना होता है। लिहाजा दुनिया की मोहब्बत को पाने के लिए मैंने रात के आखिरी पहर जाग कर इस अमल को करना शुरू किया। जब भी उठती 2 रकात हजत के निफिल पढ़ के रो रो के कुरान पाक को इसी तरीके से पढ़ती और अल्लाह ताला से अपनी मुराद मांगती। इस अमल को करते हुए चंद दिन गुजरे थे कि मेरी कैफियत तब्दील होना शुरू हो गई। दिल से ना मेरा मोहब्बत ख़त्म होने लगी और अल्लाह इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पैदा होना शुरू हो गई। आखिर वो दिन भी आया जब मेरे दिल में किसी ना महरम के लिए कोई जगह ना थी। कुरान की बरकत से मेरा दिल मुनव्वर हो गया। अल्लाह करीम ने सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत इतनी डाल दी कि इस वक्त से लेकर आज तक ये यकीन है कि सुन्नत के ख़िलाफ़ अमल करने में ना इज़्ज़त और ना ही कामयाबी है। अगर कामयाबी चाहिए दुनिया और आखिरत दोनों में, कुरान करीम और सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गले से लगाना और दिल में बसाना होगा। अल्लाह ताला का शुक्र है कि कुरान पाक की बरकत से मेरे दुनिया और आखिरत संवर गई है। तो ख़वातीनो हज़रात, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह